मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया है। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन एक जांच गठित करता, तथ्य तक जाता। जो हकीकत है वोट चोरी की, दो 300 तो वोट एक मकान में दिखा रहे हैं, जो जिन्ना उन्हें मरा हुआ दिखा रहे हैं, लाखों लोगों के नाम काट रहे हैं, वोटर लिस्ट आप पार्टी को दे नहीं रहे, पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग के दिन जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है उसको डिलीट करना चाहते हैं। इन सारी बातों से दिशा में संकेत हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। बिहार के लोग अपना मत बना चुके हैं, बदलाव होकर रहेगा और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा। ये तो बच्चे बच्चे की जबान पे है कि लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग पहले मतदान देते आए हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो वहां के नागरिक हैं, सिर्फ वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, लघु खेती करते हैं, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो नाम काटने का काम बंद करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक एक वोट का अधिकार है, वो वोट डालना चाहिए। सरकारों से और राजनेताओं से उम्मीद करती है कि हम एक स्वच्छ राजनीति का परिचय दें और नैतिकता जो हमारे इतिहास में गठित है, उस नैतिकता के मूल्यों के हम निर्वहन करें। अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित साफ छवि के लोग राजनीति में आए और जो पारदर्शिता और सफाई से जो काम होना चाहिए सरकारों का, उस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। हमें जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि प्रदेश और देश में जो सरकार चल रही है, 11 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की बीजेपी दिल्ली में सरकार है, आज भी अगर कुछ कमी दिखती है तो सारी गलती पंडित नेहरू की है, सारी गलती राजीव गांधी जी की है। लेकिन 11 सालों में आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, नोटबंदी कर दी और जीएसटी लागू करने के समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है, ये सरल बनाओ, 6 स्लैब मत रखो, 2 स्लैब रखो। अब इतने सालों के बाद अपनी गलती को एहसास किया, अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, चौतरफा घेराबंदी हो गई, तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनको तो माफी मांगनी चाहिए कि 6 साल तक आपने जनता की जेब पर डाका क्यों डाला। अब 2 स्लैब कर दिए तो बहुत बड़ा एहसान जनता पे किया है। और पेट्रोल डीजल के जो दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, भारत में कम क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारे जो आर्थिक सवाल हैं जनता के सामने है और सरकार ना तो पार्लियामेंट में जवाब देती है, ना जनता के जवाब देती है। राहुल गांधी जी निडरता से, बेबाकी से सवाल पूछ के सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और जब जब वो सवाल पूछते हैं नोटबंदी का, वोट चोरी का, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का, तब उन पर आक्रमण होता है। तो ना तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। हम मजबूती से सामना करेंगे, जनता के लिए संघर्ष